यहाँ है उसको बताती हैं। मनुष्य का जीवन सीधा सपाट नहीं होता है, उतार चढ़ाव से भरा होता है। ऐसा कोई जीवन नहीं होता है जहां समस्या न हो। यदि यहाँ बैठे ही लोगों से पूछा जाए, क्या आप लोगों के जीवन, इसको हटाओ, ये बीच में जुड़ रहा है ना, उसको हटाओ, यहाँ से नीचे रखो या बाहर ले जाओ। क्या आप लोगों के जीवन में कोई समस्या है? और समस्या है तो उसको बताओ, सब खड़े हो जाएंगे। गुरुदेव जी कहा करते थे, दुख भोगने भर की सामग्री सबके पास है, धनियों के पास समस्या नहीं है। बताओ, अच्छे बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी समस्या है कि नहीं है? बताओ, पूरे देश की समस्या अब केवल देश की नहीं है, जो आसपास के देश हैं ना, वे लोग भी दबाव डालते हैं। और आसपास की बात छोड़िए, कहीं अमेरिका से चर्चा होती है ऐसा है वैसा है। कम समस्या है। किसके जीवन में समस्या नहीं है? बताओ, शुरू से गिन लो। राम और कृष्ण के जीवन को देखो, बुद्ध और महावीर के जीवन को देखो, ईसा और मोहम्मद के जीवन को देखो, कबीर और नानक के जीवन को देखो। किसके जीवन में नहीं है? ऐसा जीवन तो होता ही नहीं है। समस्या रहित जीवन हो, उतार चढ़ाव का जीवन हो। लेकिन आप और हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे कहां? इसी संसार में तो रहेंगे, इसी परिवार में तो रहेंगे। जिस परिवार को आप पसंद नहीं करते हैं, उस परिवार को छोड़कर कहां भाग जाएंगे? किस पर्वत पर चले जाएंगे? किस जंगल में चले जाएंगे? जंगल में भाग गए, एक दिन भूख लगेगी तब कहां जाएंगे? ठंडी गर्मी लगे, मच्छर काटेगा तब क्या करेंगे? है ना समस्या। आप कह रहे हो या परिवार वालों से मुझे दुख मिल रहा है, तो सहयोग किससे मिल रहा है? मैं कभी कभी लोगों से पूछा करता हूं, आपकी लड़ाई, कितने लोग हैं यहाँ जो बैठे लोग हैं, अमेरिका वालों से लड़ाई होती है? नहीं होती है ना। अच्छा, चीन वालों से होती है? अच्छा ये बताओ, दिल्ली वालों से लड़ाई किसकी किसकी है? किसी के नहीं है। नहीं है ना। मैं तो मुजफ्फरपुर से आया, मुजफ्फरपुर वालों से किसकी किस लड़ाई है पता है? अपने गांव वालों से भी ज्यादा किसका? अपने घर वालों से। सही है ना। और बताऊं, घर वाली से और घर वाली का झगड़ा किससे है? घर वाले से। पिता पुत्र के बीच, सास बहू के बीच, भाई भाई के बीच, पड़ोसी पड़ोसी के बीच। ये एक बात हुई। दूसरी बात है, जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो अमेरिका वाले सहयोग करने आएंगे कि दिल्ली बैठ जाओ, आप बैठो, आप यहाँ ना आओ, कोई मत आओ यहाँ, जब तक सत्संग चले कोई ना आए, सब लोग बैठे चुपचाप। क्या समझ है भाई? एक तो देरी से आए हैं और बंदगी कर कर के सबको डिस्टर्ब करते हैं। बैठ जाओ माता जी, हम समझ गए आप लोग आ गए हैं, बस बहुत है इतना। न दिल्ली वालों से का सहयोग मिलेगा। सहयोग किससे मिलेगा? घर वालों से। सही है ना। घर वालों से सहयोग मिलता है, घर वालों से प्रेम मिलता है, घर वालों से रक्षा होती है, घर वालों से ही कुछ न कुछ ऊंच नीच की बातें हो जाती हैं। घर को छोड़कर कहाँ भागेंगे? गांव छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे कि एक आदमी गांव में रहता था, चारों तरफ की गंदगी से परेशान था और वो ऊब गया। घर में गंदगी देखा,
बच्चों की गंदगी पड़ी है, उधर देखा, ऊब गया। सोचा कि ये गांव में तो चारों तरफ गंदगी गंदगी है। चला गया वह एक बाग में, एक पेड़ के नीचे बैठा था। वो बल्कि कहना चाहिए कि एक जंगल टाइप का था उसमें। तो जब वो और नीचे करीब देखा तो वहां पर देखा छोटे छोटे हड्डी के चूर्ण हैं। कहा यहाँ भी गंदगी है। घर गांव से भाग, गांव में गंदगी, जंगल में आया वहां भी गंदगी। लगता है जमीन पर गंदगी ही गंदगी है। अच्छा ठीक है, तो कहाँ गया? वही नदी बह रही थी, चलो मैं नदी में पानी में चला जाता हूँ। जैसे ही नदी में पैर रखा, एक मुर्दा वहीं पर पड़ा था सड़ा हुआ। उस मुर्दे पर पैर चला गया कि या खुदा देखो, ये न तो थल में गंदगी से छुटकारा है, न जल में छुटकारा है। कहाँ जाऊं? आकाश तो उड़ नहीं सकता। चलो मैं अब इस दुनिया में रहना छोड़ के जल के मर जाता हूँ। तो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठे करने लग गया। कुछ बनवासी आ गए, क्या कर रहे भैया? भैया न गांव में गंदगी से छुटकारा है, न जंगल में, न पानी में गंदगी से छुटकारा है। अब मैं इससे ऊब गया हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं चीता बना रहा हूँ। तो वहाँ बनवासी लोग क्या बोले? अरे यार मर जाओ, मर जलोगे यहाँ पर तो कितना गंधाओगे, तुम कहीं मरना तो अलग चले जाओ। उसने कहा न जीवित रहते गंदगी से छुटकारा है, न मरने से गंदगी से छुटकारा है। कहाँ जाओगे? कमबख्त दिल को न मिलन में न जुदाई में दुख ही दुख है, छोड़कर नहीं जाना है। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे यहीं रहना है। कैसे रहना है वो वही बता रहे हैं साहब जी। तहां उठ मिलहु कबीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठ मिलहु कबीरा। वो उपाय बताएंगे कि कैसे आपको दुनिया में रहना है और सुख से रहना है। कोई श्राप देके थोड़ी भेजा है कि चलो वहां जाके दुखी रहना। ऐसा नहीं है। यदि किसी ने श्राप दिया हो, ऐसा कोई माने भी, तो हम उसे उलट सकते हैं। यही तो मनुष्य की विशेषता है। अभी सुन रहे थे ना हमारे पूर्व वक्ता संत से, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। यही तो निशानी, यही तो सीढ़ी है। आप सीढ़ी को वहां छत पर लगा दो, छत दीवार पर, और छत पर चढ़ जाओ। और उसी सीढ़ी को किसी कुएं में लगा दो, सामने तो है ना कुआं, देखो उसमें डाल दो नीचे, तो नीचे भी तो उतर सकते हो। सीढ़ी वही है। आप अपना उत्थान भी कर सकते हो, आप अपना पतन भी कर सकते हो। एक बात साहब कहा करते थे गुरुदेव जी, कटहल की सब्जी आप लोग कभी खाए होंगे, है कि नहीं है? ये माताओं से पूछ लो। कटहल अमनिया करते समय यदि कहीं सावधानी न जानकारी हो, तो पहले पहले क्या होगा, उसका दूध ऐसा फंसेगा कि हाथ में भी दूध फंसेगा, और उस ये देखो ना बार बार लीकेज हो रही है ना। और हंसिया या चाकू में भी दूध से फंस जाएगा, तो आप उसको अमनिया कर ही नहीं पाओगे। अच्छा तो क्या करना है, इसी बीच में अमनिया हो जाए, तेल लगा लो। लगा ही लेते हैं, और जैसे तेल लगाते हैं तो उसको अमनिया करना आसान हो जाता है। बस ऐसे ही है। यदि आप समझ पूर्वक जीवन नहीं जिएंगे, सही समझ के साथ नहीं जिएंगे, कहीं सोच समझ करके विचार पूर्वक जीवन नहीं जिएंगे, तो उलझेंगे। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। सदगुरु कबीर की पंक्ति कितनी अच्छी, कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझते रह जाओगे। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, जगत में रही के चलो बचाए, कोई नहीं आपन जगमन परखो, फंदा बांध के जाए पराए। कितने महत्वपूर्ण बात साहब कहते हैं, जगत में रही के चलो बचाए। लड़ना शुरू करोगे
लड़ने वालों की कमी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। अब लड़ते लड़ते जीवन बीत, कई लोगों का जीवन बीत जाता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो जीवन भर मुकदमा लड़ते रहते हैं, जीवन भर, और झूठी बातों को लेकर के मुकदमा शुरू कर देते हैं। अपना मुकदमा नहीं होता है तो दूसरों का भी ले लेते हैं, लाओ मैं लड़ लूंगा, मैं कचहरी चला जाऊंगा, दूसरों का मुकदमा। और जिस दिन तारीख नहीं होती उस दिन कचहरी यूं ही घुमाते हैं। बड़े रसिक लोग हैं मुकदमा के लिए, लड़ाई भिड़ाई। कैसा जीवन होगा? क्या बिना लड़ करके हम जीवन नहीं जी सकते हैं? बिना उलझे जीवन नहीं जी सकते हैं? क्यों नहीं जी सकते हैं? कितना सुंदर अवसर मिला है। हम इस जीवन को लड़ झगड़ करके बिताएं, दुखी होके बिताएं, अशांत होके बिताएं, कैसा जीवन है? नहीं, एक और रास्ता है। रास्ता क्या है? आप आराम का जीवन जी सकते हैं, सुख से जीवन जी सकते हैं। मैंने कहा ना, चलो बचाए, ठीक है भाई, झुक जाओ, कोई बात नहीं भैया, आप बड़े हो, झुको, विनम्र हो, सब ते लघुता भली, लघुता से सब होए। कबीर साहब जी बहुत कमाल की बातें वे कहते हैं। बस उनकी वाणियों को पढ़ तो लो एक बार, नहीं पढ़ते हैं। एक बार दीक्षा ले ली अपने गुरु महाराज से, बस न कबीर साहब के बारे में जानते हैं, न कबीर साहब की वाणियों को कभी पढ़ते हैं। वो उसी प्रकार से बताऊं, स्कूल में जाकर के नाम लिखा लिए, वहां जाकर के पढ़ाई नहीं करते हैं। पास होंगे? नहीं होंगे। साहब ने यह भी कहा है कि तू आपा को डार दे, दया करे सब कोय। तू आपा को डार दे, क्या ले लेगा? कौन क्या ले लेगा आपका? क्या ले लेगा बताओ? अरे कोई मान लो कोई ऐसा भी होगा कि जो आपके धन को छीनना चाहेगा, संपत्ति छीनना चाहेगा। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं, और उसी के लिए न्याय नीति का दरवाजा खटखटाना भी पड़ता है। वो गलत नहीं है, आप न्याय नीति का आधार भी लीजिए, लेकिन ये कम होता है कि आपको आए मारे। देखो भाई, आप बहुत मेहनत करके तो सत्संग का आयोजन करते हैं, और कितने लोग घर द्वार के काम काज को छोड़ कर आते हैं कि चलो सत्संग सुने। और खास सत्संग के समय इस प्रकार के व्यवधान हो जाए तो फिर कहेंगे क्या यहाँ पर हम भात रोटी खाने आए हैं? सही है ना? संत जन बोलते हैं पूरी तरह सुनो सब लोग, इसी के लिए तो आए हैं। तो इसका ध्यान रखना, माइक वाले भी ध्यान रखें, व्यवस्थापक लोग भी ध्यान रखें, तो बीच में इस प्रकार से व्यवधान ना हो। तो मैं कह रहा था, अब भूल ही गया ना क्या कह रहा था, आप लोग भी भूल गए होंगे। वो लिंक ही टूट जाता है, जो एक फ्लो रहता है ना, वो फ्लो खत्म हो जाता है। कटहल तो आगे बढ़ गए थे हम लोग, कटहल से वो सब्जी बन गई होगी कटहल की। वो तो पक गई सब्जी कटहल की। बात ये थी कि हमारा जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इतना सुंदर जीवन मिला है, इसे बर्बाद होने से बचाओ। आप लोग भी जानते होंगे, मैंने भी देखा है, कभी कभी किसी किसी आदमी के लिए कहा जाता है, जैसे कोई बहुत बीमार, और जैसे कोई बहुत ही वृद्ध हो चुका है, थोड़ा से कम कर लो ना, लीकेज हो रही है, या तो आपका सिस्टम गलत है, इधर दिए हो तो। ये बार बार जो आवाज आती है ना, क्या मतलब है इसका? इतनी आवाज कहाँ से जोड़े हो? बाहर की आवाज थोड़ा से कम कर दो। हाँ, और वो जो यहाँ जो बांधे हो ना सामने हारना, वो बार बार यहाँ आती है, उसको थोड़ा से टर्न करो, और ये बार बार लीकेज ना हो, ये वाली बात। क्या उदाहरण दे रहा था? हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण मैं ये दे रहा था कि कभी कभी
आदमी बहुत वृद्ध हो चुका है, बीमार बहुत दिनों से है, ले गए अस्पताल, अस्पताल में भी चिकित्सा हो जाती है, लेकिन अंत में डॉक्टर कह देते हैं ले जाओ अपने घर में, अब ये बहुत दिन रहने वाला नहीं है। जब आप कहते ना, अस्पताल से जवाब दे दिया गया है, डॉक्टर जवाब दे दिए हैं, अब इसे ठीक होने की संभावना नहीं है, घर ले जाओ। और कभी कभी डॉक्टर ये भी कहते हैं ये 24 घंटे से ज़्यादा अब रहने वाला नहीं है। ले आए घर में, लिटा दिए बिस्तर पर। अब लोग सुने, उनके रिश्तेदार सुने, मित्र लोग सुने, गांव के लोग सुने, परिवार के लोग सुने। अब 24 घंटे का मेहमान और है, लोग आके इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए चारों तरफ, मिलना है भाई, बातचीत, तुझ दर्शन कर लो, उनके अंतिम दर्शन कहते हैं ना, अंतिम दर्शन। और आपस में चर्चा क्या कर रहे हैं लोग, खड़े हुए लोग क्या कहते हैं, भैया कुछ देर का मेहमान और है। और उस आदमी को भी पता चल गया है बहुत देर मैं इस दुनिया में रहने वाला नहीं हूं। उस समय वो जो मरणासन्न में है, अंतिम अवस्था में है, कैसा महसूस होना चाहिए, उसके मस्तिष्क में क्या महसूस होना चाहिए? ये महसूस होना चाहिए ना, मैं जिसके लिए जीवन पाया मैंने वह काम कर लिया है, मैं इस जीवन से संतुष्ट हूं, मैं खुश होकर के जा रहा हूं, सबके प्रति धन्यवाद का भाव, एक संतुष्टि भरा समापन। जब जीवन का अंत हो तो कैसा होना चाहिए, संतुष्टि भरा समापन। मैं संतुष्ट हूं अपने आप से, किसी के लिए मन में कोई शिकायत नहीं है, सबके प्रति धन्यवाद और आभार का भाव, शांत। एक ऐसा दूसरा तरीका क्या होने वाला है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अफसोस भरा समापन। क्या बताऊं, इतना अच्छा जीवन मिला था, मैंने इसको बढ़िया से नहीं जिया, मैं इस जीवन में अपने मन को निर्मल बना सकता था, जीवन को और बढ़िया से जी सकता था, मैं क्यों लड़ाई झगड़ा में उलझा रहा, मैं उस आदमी से क्षमा क्यों नहीं मांग लिया, उसको क्षमा क्यों नहीं कर दिया। क्या बताऊं, मेरा जीवन दुखमय रहा, अशांतिमय रहा। एक अफसोस भरा समापन और दूसरा है संतुष्टि भरा समापन। कैसा समापन चाहते हो बताओ, समझ रहे हैं ना? कबीर साहब जी ने क्या कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। जो आया है वो जाएगा, मतलब यहां जितने हम लोग बैठे हैं, एक दिन हमारी भी मौत आने वाली है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो बहुतों को मिट्टी में गाड़ दिए होंगे, बहुतों को आग से जला दिए होंगे, है कि नहीं है? आप लोग और हम लोग भी ध्यान में रखें, हमें भी जलाने और गाड़ने वाले पैदा हो चुके हैं हो चुके हैं। अब उस दिन कैसे होना चाहिए, उस दिन हमारे जीवन का अंत कैसे होना चाहिए, बहुत संतुष्टि भरा, शांतिदायक। लेकिन कब होगा वो काम, जब आप वैसा किए रहेंगे तब। गुरुदेव जी कहा करते हैं, लिखे पुस्तक में बीजक व्याख्या कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक जगह लिखते हैं, इस जीवन को पाकर के आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं, बहुत विद्या अर्जित कर सकते हैं, बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं, बहुत प्रसिद्धियां कमा सकते हैं, परिवार का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन उन सबको दे करके आप अपने जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते। ऐसा कर लेने मात्र से आपका जीवन निर्मल नहीं हो जाएगा, जीवन आनंदमय नहीं हो जाएगा। जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव नहीं किया गया वह जीवन व्यर्थ है। एक शाश्वत जीवन का अनुभव हो जाए, अपने आप में आप संतुष्ट हो जाएं, ये काम तो किया नहीं गया। साहब ने ये भी कहा है, ई जग तो जहड़े गया भया योग ना भोग, तिल झार कबीरा लिए तिलैठी झारे लोग।
केवल एक पंक्ति बताऊं, ई जगतो जहड़े गया भया योग ना भोग। जीवन क्यों मिला है? जीवन मिला था योग करके, योग साधना करके आप अपने जीवन का कल्याण कर लें। तो उसको तो पहले ही छोड़ दिया गया। कहाँ लग गए? भोग में। क्यों भोग में लग गए? यहां से सुख मिलेगा, है ना, यहां सुख मिलेगा, संसार में सुख मिलेगा। अब भोग में लग गए और अंत में क्या होगा? भोग भी छोड़ना पड़ा, वो भी छूटेगा, सब कुछ छूटा। योग पहले ही छोड़ दिए और भोग अपने आप छूट जाएगा। भया योग ना भोग। साहब कहते सब ठगा गए। कैसा होगा ये? जैसे हम लोगों की दशा कैसी होगी? हारे हुए जुआरी, जुआरी जब उसमें हार जाए, जुआ, देखो उनका चेहरा कैसा होता होगा। मुकदमे में हारा हुआ, मुकदमे में वो हार गया है, कैसा होता है? ऐसे ही हारे हुए जीवन, कैसा जीवन है? आप और हम लोगों के लिए एक अवसर है, अब से ही सही जीवन को इस ढंग से हम बना सकते हैं, ऐसा जी सकते हैं, एक संतुष्टि भरा समापन जीवन का कर सकते हैं। और इसके लिए रोज देख लो ना, क्यों अंत को देखना है कि अंत में वो स्थिति आएगी? रोज बिस्तर पर जाते हो, रात होती है, बिस्तर पर जाते हो, कैसा महसूस करते हो? क्या ऐसा लगता है आज का दिन मैंने बहुत अच्छा जिया, सबके साथ सुंदर व्यवहार, मुझे जो करना चाहिए था वही किया, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं, कोई अनीति का आचरण नहीं? देखो, एक रोज बिस्तर पर जाओ तो आप चैन की नींद सो, चैन की नींद। अब ये काम आपको रखना पड़ेगा ध्यान, ऐसे नहीं हो जाएगा। अब कोई उबड़ खाबड़ जीवन जिए, बेतरतीब जीवन जिए, उल्टा पलटा असंयमित जीवन जिए, तो फिर रोज संतुष्टि भरा नहीं हो पाएगा। रात आप बेचैनी से बीतेंगे। बताओ, जो आदमी छल कपट चोरी बेईमानी बदमाशी धोखा धड़ी का जीवन जिया है, क्या रात में वो चैन से सो पाएगा? नहीं सो सकता है। कांटा बो करके कैसे कोई फूल पा सकता है? दूसरों को तकलीफ दे करके वह सुख का, सुख की अपेक्षा करे, ये तो नियम ही नहीं है, जगत का नियम ही नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं? कितना संयमित जीवन जीने की जरूरत है। खान पान में असंयम, बोली बानी में असंयम नहीं, वैसे ही जीवन में चारों तरफ दुखड़ा। मैंने कहा था ना, चारों तरफ वैसी ही समस्या है। आप समस्या को मोल मत लो, खरीदो मत दुख को। जो कुछ होता है बड़े सहज और सरल जीवन जीने वाले के जीवन में आपदाएं आ जाती हैं। जैसे मैंने कई उदाहरण दिया, बुद्ध के बड़ा निर्मल संत, वो इसी बिहार उत्तर प्रदेश की धरती में ही भ्रमण करते रहे, भगवान बुद्ध और महावीर। देखो उनके जीवन को, उन्हीं के अनुगामी उन्हीं के विरोधी हो गए, कहां से दूसरे ले आओगे? कितने उसके विरोधी, क्या क्या स्थिति बनती थी, बहुत ही उनको परेशान करने वाले हो जाते थे। बहुत सारी कथाएं, वो कथा क्या बताऊं मैं आप लोगों के बीच। कहने का मतलब है, निर्मल संतों के भी जीवन में इस प्रकार से बाधा डालने वाले लोग थे। अब हम खुद ही बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, हम खुद ही गलत पथ का चुनाव कर रहे हैं, और किसी की हमारी स्थिति कैसी बनती चली जाएगी? नहीं, ध्यान दो इस चीज को। साहब ने क्या कहा? संकट, संकट है, सोच पोच यह कलिमा। चारों तरफ देखो कितने दुख है, संकट है, समस्याएं हैं, हर बात को। शरीर को देखो कितना संभालना पड़ता है, न संभालो तो शरीर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। रोज व्यवस्था करो शरीर के लिए, खान पान में संयम करो, फिर भी तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य खराब होता, फिर इसकी दवाई कराओ। ध्यान देना पड़ेगा।
कौन ध्यान देगा आपके शरीर के बारे में? कौन आपका परिवार का ध्यान रखेगा? आप ही तो रखेंगे। साहब कहते हैं आप इन सब चीजों में सही तरीके से रह सकें, कैसे करना पड़ेगा उसके लिए? जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठी मिलाऊ कबीरा। सदगुरु कहते हैं जहां धैर्यवान निश्चल पुरुष हो, बहुत विवेकवान संत हो, उनकी शरण में जाओ, तहां उठ मिलाऊ। उठ करके मिलने का मतलब होता है, यहां भाव है बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी शालीनता से, अकड़बाजी नहीं, वहां पर बड़ी विनम्रता से जाओ और उनसे विनयावनत होकर के पूछो, मैं सुख से जीवन कैसे जीऊं? और सच बताऊं ना, बस एक ही बात मांग लो किसी संत के पास जाते हैं तो। क्या मांग लेना चाहिए संत के पास जाकर के? देखो, संत के पास जाकर के उन चीजों को मत मांगो जिसे आप खुद अर्जित कर लेते हो। कोई धन मांग रहा है, धन कैसे मांग करके आप पा सकते हैं? कोई विद्या मांग रहा है, कोई स्वास्थ्य मांग रहा है, कुछ लोग बेटा मांगते हैं। अभी कहाँ था मैं, ये भागलपुर में था बस चलने की बारी थी, आरती पूजा हो गई, अब चलना है, गाड़ी में हमारे साथी लोग बैठ गए। एक माता जो घर वाली माता थी, दूसरी माता को लेकर के आई और लगभग उनकी आंखें डबडबा गई थी। मैंने कहा माता जी कुछ बताओ क्या बात है? उन्होंने कहा साहब जी इनकी बहू को कई साल से, बताया कितने साल से शादी हो गई है, कोई बच्चा नहीं है। तो मैं कहा मैं क्या करूं भाई उसमें कमाल है ना मैंने कहा तू काहे दुखी है, तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं। अरे बहू होगा होगा ना होगा बच्चा, उसमें क्या लगता है? इस बात को लेके आप क्यों दुखी हो रही, रो रही हो? होना होगा हो जाएगा। अच्छा नहीं भी होगा तो क्या तकलीफ है उसमें है? ठीक है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, चिकित्सक के पास जाओ, डॉक्टर बताएंगे उसके बारे में। अब कोई कहे आशीर्वाद दे दे साधु अब बच्चा हो जाए, आशीर्वाद हम लोग ऐसे ही शादी ब्याह चक्कर छोड़ करके यहाँ छोड़ करके भाग गए हैं, अब हम लोग बच्चा देंगे सोचो तो सही, कहाँ है मतलब संत के पास जाकर के क्या मांग रहे हो? एक चीज मांगो, संत के पास जाकर के क्या मांगना है? एक चीज, वही कि हे संत भगवान आप हमें वह दे दो, वही आंख, जिन आंखों से आप देखते हैं दुनिया को, वो आंख मुझे दे दो। इसका मतलब क्या है? आंख अपनी निकाल के थोड़ी कोई दे देगा, इसका मतलब है एक समझ, जिस समझ के साथ आप इस दुनिया में हैं वो समझ मुझे दे दीजिए, वो सद्बुद्धि मुझे दे दीजिए, वो परख शक्ति मुझे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं, और दुनिया में रहता हूं तो किसी की चीज को देख करके आकर्षित हो जाता हूं, मन में लोभ आ जाता है, किसी की सुंदरता को देख करके आकर्षित हो जाता हूं, बहुत कुछ है जिसको मैं प्रलोभन में पड़ करके मैं विचलित हो जाता हूं, उलझ जाता हूं। आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन आप बड़ा निश्चिंत होकर के, निर्लोभी निर्मोही होकर के जीते हैं। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो अंदर में कुछ है आपकी शक्ति, बस वही शक्ति मुझे दे दो। एक ऐसी समझ शक्ति, एक ऐसी आंख कि जब मैं भी देखूं इस दुनिया को तब ललचाते हुए न देखूं, आकर्षित होके न देखूं, सहज सहज जीवन जी लूं। बस एक ऐसी समझ शक्ति आ जाए जो जैसा है वैसा मुझे दिखाई देने लग जाए, तो वो समझ शक्ति संत देते हैं। आपके परिवार के लोग जो बातें नहीं बताते हैं, आपके रिश्तेदार लोग जो बातें नहीं बताते हैं, आपके गांव वाले और आपके मित्र लोग आपको जो बातें नहीं बताते हैं, वे बातें संतजन बताते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं, आपके रिश्तेदार आए आपके घर, या आप किसी रिश्तेदारी में चले जाओ, तो कौन सी चर्चा होती है? यही तो पूछते हैं ना आपस में। क्या पूछते हैं? भैया खेती बाड़ी कैसी है, बाल बच्चे कैसे हैं, यही सब तो बातें होती हैं। आपके बच्चों की शादी हो गई कि नहीं हो गई, क्या चर्चा होती है? हाँ शादी हो गई, कहाँ गए हैं, क्या हुआ है,
बस यही व्यवहारिक चर्चा ही करके इतिश्री कर देते हैं। कितने बच्चों को नौकरी लगी है, किसको नौकरी नहीं लगी है, बस यही सर से बातें हो जाती है। लेकिन संत पूछते हैं, संत के पास जाते हैं तो संत भी पूछते हैं, कहो भैया हालचाल कैसा है, परिवार के लोग कैसे हैं, यही सारी बातें पूछते हैं। लेकिन संत लोग क्या पूछते हैं, सारी बातें पूछने के बाद क्या कहते हैं, पूछते हैं आपका मन कैसा है, मन प्रसन्न रहता है कि नहीं रहता है, कुछ साधना भजन कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, सदग्रंथों का अध्ययन करते हो कि नहीं करते हो। ये देखिए, केवल बाहरी बातों में ही अटके नहीं रहते हैं, संत आंतरिक स्थिति के बारे में भी इंक्वायरी करते हैं। क्योंकि असली बात तो वो है, क्या है, आपकी आंतरिक दशा। बाहर की दशा ऊंच नीच सबकी होती है, एक बराबर तो मकान नहीं बनेगा सबका, सबकी संपत्ति एक समान नहीं होगी, सबकी योग्यता अलग अलग होगी, सबकी पढ़ाई लिखाई अलग अलग होगी, सब अंतर होगा उसमें, साथी सहता से भरा ये संसार है। लेकिन असली चीज तो आपकी भीतरी शक्ति है। आपके पास में छोटा मकान हो सकता है और आप कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, कम धन आपके पास हो सकता है, लेकिन आप चाहें तो प्रसन्न रह सकते हैं, आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और कोई बड़ा मकान वाला है तो बड़े मकान वाले भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी प्रतिबंध है कि जो गरीब आदमी है, छोटा मकान वाले है, वही शांति का अनुभव करेगा, आनंद का अनुभव करेगा, बड़े वालों के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े मकान वाले भी, धनी आदमी भी खुश रह सकते हैं, लेकिन वो बड़े मकान के नाते प्रसन्न नहीं रहेंगे, अपनी सही समझ से प्रसन्न रहेंगे। और गरीब आदमी भी गरीबी के नाते प्रसन्न नहीं रहेगा, अपनी सही समझ से प्रसन्न रहेगा। इसलिए उस आंतरिक स्थिति के बारे में इंक्वायरी संत करते हैं। तो जब हम संतों के पास जाएं तो हम क्या करें, एक सही समझ, सत्संग में आकर के समझ शक्ति ही तो बढ़ती है, यही शक्ति बढ़ती है। हम कैसे जीवन जिए, एक शक्ति मिलती, एक ढंग मिलता है। ऐसा ढंग मिलने लग जाता है कि इसी दुनिया में रह करके अब तक उलझते आए थे, संघर्ष भरा जीवन जी रहे थे, नहीं अब तरीका मिल गया। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग कहते थे कि जब हमें सदगुरु से का विचार नहीं सुने थे, सदगुरु के दर्शन नहीं हुए थे, तब का जीवन कैसा था। क्या बताते थे, पूरी तरह से अस्त व्यस्त, बिगड़ा हुआ, बहुत खराब जीवन। वो खुद बताते थे, अभी भी बताने वाले, बहुत ही खराब था हमारा जीवन। और बहुत खराब का मतलब सचमुच खराब, खान पान गलत, बोलने का ढंग गलत, करने का ढंग गलत, पूरा बेकार का जीवन। लेकिन जैसे ही हमने गुरु के दर्शन किए, उनके विचार सुने, एकदम से जैसे कोई किसी अंधेरी जगह में कोई प्रकाश कर दे, ऐसे जीवन का एकदम से काया पलट, पूरी तरह से खान पान का सुधार, बोलने का ढंग सुधार। मतलब सत्संग से इस प्रकार जुड़ गए कि बिल्कुल संतों के पास जाएंगे, संतों को बुलाएंगे, स्वयं सत्संग में जाएंगे, कितनी अच्छी, और पूरा संयमित, सही खान पान, एक गुटका भी उनके परिवार के लोग नहीं खाते हैं। बताओ, एक भी, जिसके घर में शराब तक पीते थे, गलत खान पान होता था, सब बदल गया। क्या बदला, क्यों, क्या हो गया उसमें? इसका मतलब है एक ऐसी समझ शक्ति जो दुनिया, जो जीवन के उज्जवल पक्ष को देखने लग गई। एक ऐसा भी रास्ता है जीने का, जिस रास्ते पर चल करके आप सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं।
आपस में प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। केवल उबड़ खाबड़ वाला ही रास्ता नहीं है, रास्ता और भी है। क्यों उस रास्ते पर चलने की जरूरत है? रास्ता तो बने ही है, चलोगे ही नहीं तो कैसे काम बनेगा? सदगुरु कबीर की पंक्ति है, राह बिचारी क्या करे, पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। राह बिचारी, रास्ता क्या करेगा? आप ही सोच विचार करके नहीं चल रहे हैं। रास्ते हैं। यदि आप सुख शांति वाला जीवन जीना चाहें, अच्छा जीवन जीना चाहें, उसके लिए आपको सहयोगी मिल जाएंगे, रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे। आप सत्संग आप आना चाहते थे तो आ गए ना, सत्संग आ गए। और जो लोग नहीं आना चाहते थे, नहीं आए, हो सकता है बैठ करके अभी भी टीवी देख रहे होंगे अपने घर में, या मोबाइल में ही अपना काम चलाते होंगे और कुछ करते होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई काम में व्यस्त होंगे, नहीं आए, सूचना मिली नहीं आए किसी कारण से। तो कहने का मतलब है बहुत सारे, आप एक रास्ता वह है जो हमें गलत रास्ते पर ले जा करके हमें दुख और अशांति का अनुभव कराता है, संघर्ष और आपत्ति का अनुभव कराता है। एक और रास्ता यह भी है, जिस रास्ते पर चल करके, जैसे मैंने कहा ना, बचा करके चलो। कोई जरूरी है, इस दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं। अच्छे लोगों, अच्छा बनना चाहो तो अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा, और कोई बिगड़ना चाहे, बिगड़ने वाले के लिए भी पर्याप्त अवसर है कि नहीं है? कोई अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए निर्णय ले ले, कर ले। चोर बनना चाहे तो चोर उसको चोर बनाने वाले साथी मिल जाएंगे। शराबी होना चाहे तो उसको शराबी साथी मिल जाएंगे। जुआ खेलने वालों को जुआड़ी मिल जाएंगे। जैसे आप लोगों को सत्संगी मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिल सकते हैं? अच्छा रास्ता भी है, चुनाव आपका है। सत्संग में आते हैं कि समझ, सही समझ मिलती है तो हमारा जीवन का परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ कोई मनोरंजन के लिए नहीं आना है, चलो ना टाइम पास करने के लिए सत्संग में चले गए। अरे हमको आमंत्रित किए, नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, शिकायत करेंगे फिर क्यों नहीं आए। नहीं भाई चलो, आप केवल अपनी बारी चुकाने के लिए इसलिए नहीं, यहाँ आकर के जीवन में बदलाव करने के उद्देश्य से आए। आप जब यहाँ आते हैं, जब आप सत्संग में आए, तब जैसा आप थे, जब सत्संग से लौटे तो लौटते समय वह न रह जाए जो आते समय थे। आपका पुनर्जन्म हो जाए, आपका जीवन बदल जाए, अलग हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। आप अलग ढंग से यहां से जाएं, वही जैसे आए थे वैसे ही लौट रहे हैं। तो सत्संग में आने का क्या मतलब है? जैसे मैं पूछूं, सुबह सुबह कोई उठे, बिस्तर छोड़ करके कोई बाथरूम की ओर जा रहा हो, उसको देखो, और कोई कहे कि भाई मैं आपको फोटो लेना चाहता हूं, तो क्या कहेगा? रुको भाई, अभी तो बाल बिखरे हुए हैं और कपड़े अस्ते व्यस्ते सलवटों से भरा हुआ है, चेहरा मुरझाया हुआ है, कैसे आप फोटो ले सकते हैं? रुको अभी, सही है ना, मुझे स्नान करने दो, फ्रेश कपड़ा पहनने दो, तब तो ठीक है। अब वो आदमी स्नान तो किया, लेकिन स्नान करने के बाद भी वैसा ही दिख रहा है जैसे स्नान करने के पहले। क्या मतलब निकलता है फिर? मैं क्या कह रहा हूं, सत्संग में आने के पहले जो हमारी मनोदशा थी, उसी मनोदशा के साथ हम लौट भी रहे हैं। यहां आकर के क्या फायदा? नहीं, एक नई चीज सीख करके जाना है, एक नए संकल्प के साथ लौटना है, एक नए विचारों के साथ लौटना है, एक नए मनोभावों के साथ लौटना है। और वो एक नया एक संकल्प, क्या? बस आज के पहले जैसा मैं जीवन जीता था, मैं यहीं पर उसको रोकता हूं। अब इस ढंग से मेरा खान पान का तरीका ऐसा होगा, मेरा सोचने का तरीका ऐसा होगा, मेरा बोलने का तरीका ऐसा होगा, मेरा करने का तरीका ऐसा होगा। देखो कैसे नहीं बदल जाओगे? ऐसा जब निर्णय लेकर के जाते हो, तब सत्संग की सार्थकता है। नहीं तो औपचारिकताएं निभाते चले गए,
1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कब से सत्संग में लोग जुड़े हुए हैं? 25 साल हो गए। एक भगत एक ने कहा कि मैं 40 साल हो गए मुझे गुरु से दीक्षा लिए, लेकिन अभी भी खैनी खा रहे थे। मैंने कहा कमाल की बात है। खैनी खा रहे हो तो फिर वो दीक्षा लेकर के क्या मतलब है? मैं तो ऐसे लोग भी जानता हूँ, गुरुदेव जी के साथ भ्रमण में बहुत वर्षों तक रहा। उत्तर प्रदेश की बात है, 4 बार 4 धाम करके लौटे थे एक पंडित जी। मैंने उनको देखा, वो घोड़ा रखे थे, घोड़े पर चला करते थे पहले, बड़े ऊंचे ऊंचे घोड़े उनके घर थे। लेकिन उस समय जब गए थे, बाद में अंतिम में मिलने गए थे, तब उनकी आंखें भी नहीं देख पाती थी और बड़ा वृद्ध, 100 साल के लगभग उनकी उम्र हो गई थी। तो घर वालों ने कहा था कि महाराज जी जब इधर से आप आएंगे तो थोड़ी देर घर में बैठिएगा, पिताजी अस्वस्थ हैं, पता नहीं कब तक उनका शरीर रहे कि न रहे। गए वहाँ, बाकी संत लोग चले गए थे गाड़ी से अपना सामान लेकर। साहब कहे थोड़ी दूर की यात्रा है, पैदल चलते हैं। मैं चला गया पीछे पीछे। गए, चलो थोड़ा उनके पंडित जी के यहाँ जाना है। गए, अब गए तो बैठे कुर्सी पर, वो खाट बिछी हुई थी, वो चौकी बिछी थी, बैठ गए और वो नीचे वहीं किनारे बैठा हुआ था। घर के लोग बताए महाराज जी पधार चुके हैं। तब उन्होंने क्या कि मैं देखा, आंख तो दिखती नहीं थी उनकी, तो अपने मुंह से तंबाकू जो भरे थे ना उसको निकाल करके फेंके हाथ से। साहब जी भी देख लिए, गुरुदेव जी क्या बोलते, बहुत बार बोल चुके थे, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं था। बातें हुई, कुछ हाल चाल पूछा गया, बस चल दिए। जलपान का समय नहीं था उस समय, सुबह सुबह चल दिए आगे। बाहर जाने के बाद गुरुदेव जी ने कहा, ये पंडित जी 4 बार 4 धाम करके आए हैं, अभी तंबाकू नहीं छोड़ पाए हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अभी तो गए थे कुंभ मेला में अमृत स्नान करने के लिए। क्या हुआ, कुंभ मेला में गए थे ना, कितने लोग अमृत स्नान करने गए और वहीं मृत हो गए। अमृत स्नान करने से, वहां से गंगा में नहाने से अमृत स्नान होता है? अब ये विषय में बाद में कहूंगा। इसका स्पेशली थोड़ा से सफाई करनी जरूरी है, क्योंकि जो हम बहुत सारे भ्रम लाद चुके हैं ना, ये हमें दबा दिया है, उभरने ही नहीं देता है। सदगुरु कबीर साहब का विचार आता है और वो हमारे जीवन की सफाई कर देता है। उठो, जीवन उठने का अवसर मिला हुआ है, जागने का अवसर मिला हुआ है, ऐसे मत बिता दो। साहब ने कहा, संतो जागत नींद न कीजे। जागते हुए नींद ले रहे हो, होश में आओ, बेहोशी में जीवन मत बिताओ। जागृत होके जीवन जो समझ पूर्वक जीवन जियोगे, जीवन का लाभ मिलेगा, आनंद उठाओगे। बेसमझी से, बिना सोचे समझे विचार पूर्वक जीवन जियोगे तो क्या होगा? पछताओ। वो पंक्ति सबको याद है, लगभग याद होगी ऑलमोस्ट। बिना विचारे जो करे, आगे भी बता दो, सो पाछे। कितनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। और भी क्या कहते हैं, काम बिगाड़ो, और अंतिम वाली बात तो और महत्वपूर्ण है। जग में हो तो हंसाए। हंसी कराना चाहते हो, बताओ, काम बिगाड़ना चाहते हो, कब होगा ये? बिना विचारे, बिना विचारे खाओगे, बिना विचारे पियोगे, बिना विचारे बोलोगे, कोई भी काम बिना विचारे संबंध बनाओगे, बिना विचारे संबंध तोड़ोगे, क्या होगा? जग में होत हंसाए। गुरुदेव जी कहते थे, खैनी है ना, ऐसा हाथ में रख लो और पूछो, हे खैनी, तुम्हें यदि मैं खाऊं तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा? मेरी दांत में चमक बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा? क्या तुम्हारे खाने से मेरे बाल बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे? तो खैनी क्या बोलेगी, मूर्ख, इतने दिन से खा रहे हो, स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हो, पैसे को बर्बाद कर रहे हो, बच्चों को एक गलत संस्कार भेज दे रहे हो। ऐसा जब तमाकू वहां खैनी जब बोलेगी तो खैनी जमीन पर जाएगी कि मुंह में जाएगी? साहब क्या कहते हैं, बिना विचारे, विचार तो करो। सदगुरु कबीर की भी ये पंक्ति प्रसिद्ध है, करो विचार तो सब दुख जाई, सोच समझ करके जीवन जियो, बिना बेसमझी में जीवन मत जियो। मैंने एक पंक्ति बीच में कही थी, जीवन को बर्बाद होने से बचाओ, बार बार न पाइए मानुष जन्म का मौज। ये अवसर मिला है, ये सत्संग मिला हुआ है, इतनी अच्छी समझ आप पैदा कर लो, और इसी जीवन में, ऐसा नहीं कि आप
अगले जन्म में या मरने के बाद हम देख लेंगे। अरे नहीं, अभी तो अवसर है आपके पास में, अभी बहुत अवसर है। मैं एक सूत्र बता दूं फिर बंद करूं, देरी कभी भी नहीं होती है। आप चाहे जितने बूढ़े हो गए हो, आप बदल सकते हैं, बदल सकते। और जितनी बड़ी गलती आपसे हो गई हो, आप नई शुरुआत कर सकते हैं। ये नहीं बता, मैं मुझे बताया नहीं गया, बंद करूं, टाइम तो हो गया होगा। नहीं, आप लोग थक जाएंगे सुनते सुनते। बस थोड़ी देर, बस बंद करता हूं। जयेंद्र कहाँ है? क्या कहा था मैं क्या कह रहा था, चाहे जितनी बड़ी आपसे गलती हो गई हो और जितने लंबे समय से हो रही हो, आप जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ये स्वतंत्रता है। आप, मैंने कहा ना, कभी भी जीवन में यू टर्न ला सकते हैं। बस जैसे आप रास्ता में चल रहे हो और रास्ता चलते चलते आप चौराहे पर गए और एक दूसरी दिशा पकड़ लिए, इस रास्ते से हो सकता है 4-5 किलोमीटर आप निकल गए, फिर लगा कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अब पास में आदमी से पूछे, भैया मुझे अमुक गांव जाना था, गड़हिया जाना था। अरे महाराज आप तो चूक गए, उसी चौराहे के आपको पूरब तरफ जाना था, कहाँ से आ गए इधर आप। अब क्या करेंगे मैं, अब मैं कहूँ अब चल पड़ा तो चल पड़ा। नहीं, बुद्धिमानी किसमें है, मैं जितना गलत चला था फिर लौट पड़ा। सही है ना, लौट पड़ा और जैसे लौटा तैसे मेरी दिशा सही हो गई और मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही जब आपको पता चल गया यह जीने का तरीका गलत है, यू टर्न ले लो बस। और ये कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं है, अच्छा काम करने के लिए सब समय अच्छा है। ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है जो अच्छा नहीं है, अच्छा काम करने के लिए सब समय अच्छा है, बदलाव के लिए। और मैंने कहा ना, कभी भी और कितनी बड़ी गलती हो गई हो, भूल जाओ इस चीज को, चाहे जितनी बड़ी गलती हो गई हो, आप बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। बस इसका ध्यान रखें। एक कहानी कह दूं, उसके बाद बंद कर दूं। ये कहानी एक पुस्तक में मैंने पढ़ी, पुस्तक का नाम द शीप थीप, इसका अर्थ है हिंदी में भेड़ चोर। इटली की नीति कथा है, ये नाम ही अलवाकर इसके लेखक हैं, पुस्तक का नाम ही है द शीप थीप। तो उसमें क्या लिखा है, एक जो नीति कथा है उसमें लिखा है, दो युवक थे, दो युवक भेड़ चुराते हुए पकड़े गए। अब पहले पंचायत का मामला होता था, आप लोग भी जाने, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पंचायत में पहले बैठक में तय होता था, भाई इसको दंडित कर लो, ये कर लो, वो कर लो। गांव का बहुत सारा मामला पंचायत में निपटा लिया जाता था, कहाँ कचहरी के चक्कर में पड़ते थे। अब तो हो गया ज्यादा तना तनी वाला मामला, पहले आपस में समझौता कर लेते थे। तो वो दोनों युवक पकड़े गए, पंचायत बैठी, बुलाए। अब स्वीकारने की न स्वीकारने जैसी कोई बात नहीं, रंगे हाथ पकड़े गए थे। फिर पंचायत में ये तय हुआ कि इनको दंडित किया जाए और ऐसा दंड दिया जाए ताकि फिर कभी ये भेड़ चुराने के लिए सोचे भी मत, और इनको देख करके दूसरे लोग भी साहस न करे भेड़ चुराने का। अच्छा, तो कौन सा दंड दिया जाए, बहुत कठोर दंड। उसके माथे पर, यहां पर क्या लिखा गया, भेड़ चोर, मतलब इंग्लिश में लिखा शीप थीप, और उसका भी शॉर्ट फॉर्म लिखा ST, ST, शीप थीप। अब किससे लिखा, ऐसा नहीं कि स्याही से लिख दिया, परमानेंट मार्कर जिसको होता है ना आजकल टेटू, ऐसा बिल्कुल जो होता है नहीं, काला काला ऐसे धागा से लिख दिया जाता है। कभी कभी माताएं से चिन्ह बनवा लेती थी। हाँ, गोदना। मैं समझा आप नहीं जानते होंगे वो शब्द, ये तो मैं जानता था। मैं संकोच कर रहा था क्या ये शब्द जानेंगे, वही खोदना, तो उसी मार्के से लिखवा दिया शीप थी, मतलब भेड़ चोर, ST। एक युवक ने सोचा कि इस गांव में तो जो देखेगा क्या कहेंगे, भेड़ चोर आ रहा है, ये अपमानित जीवन जीना ठीक नहीं है, मैं गांव छोड़कर दूर चला जाता हूं। और गांव छोड़कर चला गया।
कुछ दूर के गांव में चला गया, वहां रहने लगा, जीवन गुजर करने लगा। तो उस गांव वालों को कुछ ही दिनों के बाद पता चल जाता, हमारे बीच एक भेड़ चोर घुस आया है। वहां से फिर दूसरे गांव जाता था, फिर कुछ दिन रहता तो फिर गांव वालों को पता चल जाता, हमारे बीच एक भेड़ चोर घुस आया है। वो आदमी, युवक, एक गांव से दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसा करते करते चलता चला गया, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, मर गया। दूसरा युवक के भी मन में आया, मैं भी गांव छोड़ करके जाऊं, लेकिन तत्काल उसके अंतस में आवाज आई, नहीं, मैं यहीं रहकर बदलूंगा। और उसने क्या किया, जिसके घर से भेड़ चुराया था उसके घर जाके नौकरी कर ली, पैसा कमाने लगा, बचाने लगा, कमाने लगा, बचाते बचाते भेड़ की पैसे अदा कर दी, और मेहनत की, और पैसा बचाया, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक छोटी सी जमीन खरीद ली। अब जमीन खरीद ली, फिर मेहनत किया और अधिक परिश्रम किया। अब उसने नौकरी छोड़ करके थोड़ी कुछ भेड़ को अपना खुद रख करके पालने लग गया। उसको तो पता ही था भेड़ कैसे सेवा होती, कैसे पाली जाती है। अब भेड़ों की संख्या बढ़ने लगी, खुद भी कर्मचारी रख लिए। अब क्या करता था वो, उन भेड़ों के बालों को काट करके बेचता था, जो आमदनी होती थी वो गरीबों में भी सहयोग करता था। और आमदनी बढ़ने लगी, तब क्या करने लगा, गांव के सहयोग में लग गया, गांव वालों का, कभी वो नाली को ठीक करवा देता, कभी सड़क ठीक करवा देता। फिर क्या किया, उसकी भेड़ें इतनी बढ़ गई, बहुत सारे कर्मचारी, और जब वो पहाड़ी पर उनकी भेड़ें चरने जाती थी तो ऐसा लगता जैसे कोई बर्फ का पहाड़ हो, इतनी भेड़ें थी। अब उसने क्या किया, बाल को बेचना बंद कर दिया और एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, खुद बालों से कपड़े बुनने की, ऊन बुनने की। और जब आमदनी बढ़ने लगी, प्याऊ बनवाया, धर्मशाला बनवाया, मंदिरों में, सब जगह, और सब गरीब दुखी रहते सबकी सेवा में लग गया वो आदमी। वही बूढ़ा हो गया। एक दिन वो बाजार के फुटपाथ पर जा रहा था, एक अजनबी आदमी उधर से आया, उसके माथे पर लिखा देखा ST, तो क्रॉस किए, क्रॉस करके वो तो आगे बढ़ गया, ये आदमी इधर आया। बड़े मन में हुआ, ST का क्या मतलब। तो एक दुकानदार वहीं पर सुबह सुबह झाड़ू लगा रहा था, कहीं सुनो भाई, ये जो आदमी जा रहा है उसके माथे पर ST क्या लिखा हुआ, इसका क्या अर्थ है। दुकानदार खड़ा हुआ झाड़ू लगाना छोड़ करके, जब देखा तो वो उस आदमी का क्लास फेलो था, वो जो ST लिखा था उसका, और इसके मुंह से निकलने ही वाला था, ST का मतलब है शीप थी, भेड़ चोर। लेकिन तत्काल उसके मन में वो सारी बातें आने लग गई, ये आदमी ने गांव का कितना सहयोग किया है, कितना ये धर्मशाला बनवा करके कितने मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाया है, सड़क को ठीक किया, नाली को ठीक किया, कितने गरीबों का सहयोग कर दिया। कुछ सेकंड तक के वो सारी बातें उसके दिमाग में आने लगी। और फिर उसने कहा, अच्छा उसके बारे में पूछ रहे हो, ST लिखा है उसके बाद, हाँ हाँ उसी के बारे में, क्या मतलब है ST का। तब वो झाड़ू लगाने वाले दुकानदार क्या कहते, ST का मतलब होता है संत। क्या कहा, संत का शॉर्ट फॉर्म में ST होता है। अब सोचो, एक भेड़ चोर को, भेड़ चोर क्या हो गया, संत हो गया। क्या हम नपुंसक बने बैठे हुए हैं कि हम कैसे बदलेंगे कह करके, और ये बहाना बनाए जा रहे हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं गरीब घर में जन्मा हूं, मेरा ये है वो है। नहीं, आप बदल सकते हैं, बस आप में वो योग्यता है, वो शक्ति है, बस आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है। जिस दिन आप निर्णय लेते हैं, जीवन बदलता है, काम करने लग जाते हैं। तो हमारा जिस जीवन में हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, जिस जीवन में बीमारी का अनुभव कर रहे हैं, जिस जीवन में अशांति का अनुभव कर रहे हैं, गरीबी का अनुभव, लड़ाई झगड़े का अनुभव कर रहे हैं, जब हम जीवन में बदलाव लाएंगे, इसी जीवन में सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, इसी जीवन में परस्पर प्रेम का अनुभव करेंगे, इसी जीवन में समृद्धि का अनुभव करेंगे, और इसी जीवन में शांति का अनुभव करेंगे। इसलिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बढ़िया से जिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं। और जिस प्रकार से विचलन भरा ये वातावरण था, और डिस्टर्ब
जाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, शाम को भी तो बैठना है। शाम को इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं है, और जीवन को खंगालेंगे बढ़िया से कि और बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं, क्या तरीका है। इन सारी बातों को हम लोग विस्तार से सुनेंगे। इस समय मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी हम सब परम पूज्य साहिब जी के अमृतमय विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। हमारा जो ये सत्संग कार्यक्रम है